हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे मेट फोर्थ सेमेस्टर की एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग की यूनिट थर्ड में हम देखेंगे अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल लेवल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। ओके, तो हम अप्रोचेस देखेंगे क्या क्या यूज़ होती है एजुकेशन प्लानिंग में, कि कैसे एजुकेशन प्लानिंग की जाती है, क्या क्या अप्रोचेस यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे सेकेंडरी लेवल पे। सो स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस टू एजुकेशनल प्लानिंग। Education planning at secondary level involves designing and implementing strategies to improve access, quality, equity and efficiency in secondary education. So basically education planning क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है। इसमें क्या होता है, डिज़ाइन होती है और इम्प्लीमेंट होती है स्ट्रेटजीज, या फिर आप बोल सकते हो प्लान्स, कि आपको कैसे कोई काम करना है इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ओके, ताकि हम एक्सेस को बढ़ा सकें कि कई लोगों तक, मतलब काफ़ी लोगों तक, या फिर बोल सकते हो जो भी पर्सन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक एजुकेशन पहुंच सके। क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एजुकेशन की, इक्विटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि रिजर्वेशन देकर जो ज़रूरतमंद है उनको, और एफिशिएंसी कैसे आ सकती है कि आप लो कॉस्ट में भी हाई प्रॉफिट, इन द सेंस कि आप थोड़ा भी पढ़ाओ, मतलब क्वालिटी एजुकेशन दो, बट बच्चों के पास अच्छी स्किल्स और अच्छी नॉलेज है। तो वो सब चीज़ें कैसे करते हो, उसके लिए एजुकेशन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो सेवरल अप्रोचेज आर यूज्ड, तो अलग अलग अप्रोचेज यूज होती हैं प्लानिंग करने के लिए, ऑफन डिपेंडिंग ऑन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गोल्स, कि है क्या गोल्स प्लानिंग करने के, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, और नेशनल कॉन्टेक्स्ट को देखकर अप्रोचेज ये यूज होती हैं। ओके, सो क्या क्या अप्रोचेज है, सो बेसिकली यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज है, जिसके बारे में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख कर आना है, या फिर आपके जो पेपर में अगर ये अप्रोचेज पूछी जाती हैं तो आपको ये 5 अप्रोचेज लिख के आनी है। सो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, decentralized approach. Okay, so these 5 are the approaches to educational planning. इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच, जो आप दिखने से ही लग रहा है क्या है, कि ये टॉप से मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आती है। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग ऐसे की जाती है, ऊपर वाले लेवल के जो लोग होते हैं वो करते हैं, और फिर नीचे वालों तक वो इम्प्लीमेंट होती है। ओके, तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच क्या है, जो सेंट्रल और हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के द्वारा प्लानिंग की जाती है, नेशनल गवर्नमेंट या फिर आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्योंकि एजुकेशन की कौन करेगा, एजुकेशन प्लानिंग कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही करेगा, या फिर नेशनल गवर्नमेंट करती है इस प्लानिंग को। आफ्टर दैट इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है डाउनवर्ड लेवल पे, मतलब नीचे लेवल पे, फिर वो स्टेट पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट पे जाती है, एंड देन द स्टेट, दैट इज विलेज या फिर अर्बन एरियाज। ओके, सो की फीचर्स क्या है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। सेंट्रलाइज इन द सेंस की सेंटर पॉइंट होता है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर पॉइंट होते हैं। उसके बाद ये जो अप्रोच है वो फिर आगे आगे तक पहुंचती है, आगे आगे तक पहुंचती है, और उन्हें उसी चीज़ पे वर्क करना होता है। ओके, यूनिफॉर्मिटी होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस की नेशनल लेवल पे की गई है, तो सभी स्टेट को वो फॉलो करनी पड़ेगी, वो अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो नेशनल लेवल पे है, तो यहाँ पे जो भी सीबीएसई से जो पढ़ेगा उनका सेम ही सिलेबस माना जाता है। या फिर आप बात करो एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी एक ऐसी बॉडी है जो क्या है, नेशनल लेवल बॉडी है, जो सिलेबस आपका डिसाइड करते हैं कि क्या सिलेबस, क्या करिकुलम होना चाहिए आपका। तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी डिसाइड करती है, फिर वो नीचे वाले लेवल तक आता है, मतलब विलेज लेवल तक, रूरल बोल सकते हो, या फिर अर्बन लेवल तक वही अप्रोच जो है यूज़ होती है। तो ऐसी प्लानिंग करना जो टॉप वालों ने की हो, और फिर नीचे वाले जो हैं डाउनवर्ड लेवल तक वो नीचे नहीं जाते थे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपर्ट ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। या प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, कुछ मेंबर्स लिए जाते हैं हर एजुकेशन, जैसे आपको सोशियोलॉजी या फिर फिलोसफी से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है, तो आप उनके एक्सपर्ट्स को लोगे। ओके, और या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पर्सन होते हैं वहाँ पे। सो एडवांटेजेस क्या है, इजी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है। इजी कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि नेशनल लेवल पे बनानी है, तो ज़्यादा झंझट नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि आपको क्या करना है, बस प्लानिंग करनी है और फिर आगे जाके इम्प्लीमेंट कर देनी है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन ऑन अ लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल पे जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन होता है कि कैसे क्या करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट आना चाहिए, स्कूल्स के कितने स्कूल्स बनाने हैं इस साल में, कितना एनरोलमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्लान करके ही तैयार की जाती हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है ये, क्योंकि यहाँ पे नेशनल लेवल पे कुछ बंदे होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, है ना, मिल करके, तो उसमें ज़्यादा
प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो लोकल नीड्स और कंडीशंस को ये नहीं देखते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग कर रहा है वो हर गांव में, इंडिया के हर गांव में, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जिला बोलते हैं जैसे, उनके गांव में जाके तो देखेंगे नहीं, तो नेशनल लेवल पे ही बनाएंगे। तो लोकल नीड्स को नहीं देखते हैं, ना कंडीशंस को देखते हैं। लैक ऑफ ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट, जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होते हैं जैसे टीचर्स हो गए स्कूल्स के, उनको नहीं लेते हैं, है ना, प्लानिंग करने में, तो जिससे इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है। सो रिस्क ऑफ टॉप लेवल प्लान्स बीइंग इम्प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या है, टॉप लेवल प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब आप ग्राउंड लेवल पे या फिर जो सबसे नीचे लेवल इन द सेंस की जो रूरल एरियाज़ है या फिर अर्बन एरियाज़ है, वहाँ तक आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे अगर नेशनल प्लानिंग या पॉलिसी भी या फिर प्लानिंग की गई है एजुकेशन से रिलेटेड, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज बैरियर है, रीजनल बैरियर है, इंटरनेट की प्रॉब्लम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे एनईपी में प्लानिंग की है कि डिजिटल लर्निंग करानी है, ऑनलाइन लर्निंग करानी है, बट कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जहाँ पे आज तक इंटरनेट की ही फैसिलिटी नहीं है, हाँ, तो इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। सो बेसिकली इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो जैसे एग्जांपल क्या है, नेशनल गवर्नमेंट सेटिंग है यूनिवर्सल करिकुलम फॉर ऑल स्कूल विदाउट इनपुट फ्रॉम लोकल एजुकेटर्स, तो जैसे नेशनल गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सल करिकुलम, मतलब सबके लिए एक करिकुलम तैयार कर दिया जो सभी को इम्प्लीमेंट करना है, बिना लोकल एजुकेटर्स की हेल्प लिए या फिर उनसे कुछ उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उन्हें कराना चाहिए उनका ध्यान ना देते हुए। ओके, उसके बाद आ जाता है बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच क्या है कि क्या होता है, ये नीचे से स्टार्ट की जाती है। ओके, ये किसके द्वारा कराई जाती है, ग्रास रूट लेवल पे। ओके, प्लानिंग होती है ग्रास रूट लेवल पे, मतलब जो आप बोल सकते हैं जैसे स्कूल से रिलेटेड या लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड या टीचर्स करते हैं उसे, जो बेसिकली जैसे आपके हरियाणा में है ना, आप कोई भी स्कूल लगा लो या फिर गंगा स्कूल ही लगा लो आप, तो वो जो प्लानिंग करेगा वो क्या होगी, वो बॉटम अप अप्रोच होगी। ओके, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है, एंड मूव्स अपवर्ड टू द हायर अथॉरिटीज़ हु कंसोलिडेट एंड रिफाइन द प्लान। सो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जो ग्रास रूट लेवल से प्लानिंग होती है वो सारे अपना प्लान बना के देते हैं कि क्या क्या उन्हें पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें उन्हें पढ़ानी है, ठीक है। फिर उसके यहाँ से प्लानिंग होती है, ये सारी प्लानिंग होती है यहाँ पे स्कूल्स के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा। ओके, उसके बाद फिर वो ऊपर वाले लेवल पे जाती है, अप अप्रोच पे जाती है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बता देते हैं कि यस ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर किसी मतलब रिफाइन करते हैं उस डेटा को, देखते हैं कि कहाँ पे अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, तो उसको हटा देते हैं या फिर अपडेशन कर देते हैं। ओके, चीज़ों का। सो आफ्टर दैट की फीचर्स क्या है इसके, फोकस ऑन लोकल नीड्स एंड रियलिटीज, तो लोकल नीड्स को देखते हुए बनाई जाती है ये ना, और रियलिटीज पे बेस्ड होती है, सच्चाई पे बेस्ड होती है। सो एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्कूल हेड्स, तो इसमें क्या होता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, जैसे स्कूल के हेड हो गए, टीचर्स हो गए, कम्युनिटी मेंबर हो गए ना, तो वो अपनी नीड्स को देखते हुए, बच्चों की नीड्स को देखते हुए, वहाँ का लोकल एरिया को देखते हुए प्लानिंग करेंगे। लोकल इनिशिएटिव इन्फ्लुएंसेस ब्रॉडर पॉलिसी, अगर आप लोकल लेवल पे ही, मतलब आप छोटे लेवल से ही स्टार्ट करोगे, तभी आप ऊपर तक पहुंच पाओगे ना, बोलते ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरह से कि आप छोटे लेवल पे जब काम करोगे तभी जाके फिर वो ऊपर तक और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, मोर रिस्पॉन्सिव टू लोकल चैलेंजेस एंड कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत ज़्यादा सही होता है किसके लिए, जो लोकल लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सही होता है, अच्छा होता है। क्या, बॉटम अप अप्रोच इंक्रीजेज कम्युनिटी, अब इसमें पार्टिसिपेशन होता है कम्युनिटी का और स्टेक होल्डर्स का, जो उसकी भलाई चाहते हैं ना, जैसे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, तो ये सारे जो लोग हैं उनकी ओनरशिप बढ़ जाती है, वो देखते हैं, वो उनमें थोड़ी अच्छा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनकी मोटिवेशन लेवल हाई होता है ना, बिकॉज कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी प्लानिंग को लिया जा रहा है ना। सो एनकरेजेस इनोवेशंस एट ग्रास रूट लेवल, तो इसमें जब आप ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग करोगे तो उससे इनोवेशन भी बढ़ती है, मतलब बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, न्यू रिसोर्सेज भी आते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उससे इनोवेशन भी
इंक्रीज होती है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट अक्रॉस रीजन्स, कि अब क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे हम हर रीजन्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते ग्रास रूट लेवल पे भी, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे क्या, अब हरियाणा में ही देख लो कितने गाँव है, 6,000 से भी ज़्यादा गाँव है यहाँ पे, है ना, हरियाणा में। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप सारे गाँव के साथ कोऑर्डिनेट कर पाओ। मे लैक कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, किसी गांव की कुछ ज़रूरत है, किसी डिस्ट्रिक्ट की कुछ ज़रूरत है, तो अलग अलग ज़रूरतों की वजह से कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती है यहाँ पे, है ना, कि उसको बार बार आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस की बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेजेस है। डुप्लीकेशन का भी रिस्क है, और इनएफिशिएंसी विदाउट सेंट्रल ओवरसाइट। ओके, तो डुप्लीकेशन कैसे, कि क्या पता दूसरे जो गांव हैं वो भी यही चाहते हो और आप भी यही चाहते हो, तो सिमिलर सी सिचुएशन हो जाएगी। तो अब नेशनल गवर्नमेंट तक के पास जब वो जाएगी, वो पॉलिसी या फिर प्लानिंग आपने जो बनाई है, फिर उससे डुप्लीकेशन का भी चांसेस हो सकता है कि आप डुप्लीकेट कर रहे हो वर्क, ओके। और सेंट्रल ओवरसाइट, मतलब अब जो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को देखे, ओके। सो लोकल एग्जाम्पल क्या है, लोकल स्कूल कमिटीज डेवलपिंग एजुकेशन स्ट्रेटेजीज दैट आर लेटर रिव्यूड एंड इंटीग्रेटेड इनटू रीजनल प्लान्स, कि लोकल स्कूल कमिटीज़ ने कुछ प्लानिंग बनाई, ओके, स्ट्रेटजीज बनाई एजुकेशन से रिलेटेड, जो रिव्यू हुई किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। फिर वो रीजनल प्लान में इंटीग्रेट कर दी गई, रीजनल इन द सेंस की जैसे कोई कमेटी बन गई, कोई एक कोई एक पॉलिसी आपने बना के दे दी, कहाँ पे, गवर्नमेंट को, और फिर उन्होंने उसको रीजनल प्लान में इंक्लूड कर दिया कि स्टेट की पॉलिसी है, ओके। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आफ्टर इट इज मिक्स्ड अप्रोच, तो मिक्स्ड अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच को भी यूज करती है, बॉटम अप अप्रोच को भी और टॉप डाउन अप्रोच को भी, ओके। दोनों अप्रोच का मिक्सचर होता है मिक्स्ड अप्रोच। सो दिस कंबाइन elements of both top down and bottom up planning. Central authorities provide a broader framework while local unit adapt and contribute based on their context. तो सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करते हैं, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार करके देती है। अब लोकल यूनिट मतलब जो स्कूल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है या रूरल एरियाज है, उन पर डिपेंड करता है कि उनको उसमें से क्या इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और क्या नहीं, और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो कर सकते हैं, ओके। सो जैसे आपका जो सिलेबस होता है, आपका जो एमएड का सिलेबस होता है, तो वो क्या तैयार करके दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या फिर यूजीसी के द्वारा, है ना। फिर वो तैयार, एनसीटी भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा तैयार करके दिया जाता है। फिर चेंजेस कर सकते हैं टीचर्स या फिर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गई, ये मिक्स्ड अप्रोच हो गई। यहाँ पे लोकल यूनिट भी यूज़ हो रही है, मतलब उसके लिए भी हो रहा है, और सेंट्रल अथॉरिटीज़ भी काम कर रही है। तो की फीचर क्या है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है बिटवीन नेशनल एंड लोकल लेवल, कि यहाँ पे दोनों को इन्वॉल्व करा जाता है। पॉलिसी डायरेक्शन कम्स फ्रॉम द टॉप, कि पहले पॉलिसी डायरेक्शन आएगा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फीडबैक एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स कम फ्रॉम द बॉटम, और क्या वो करेंगे, क्या फीडबैक रहेगा, मतलब वो फिर टॉप लेवल पे बताएंगे कि हमें लगता है कि ये नहीं हो सकती है यूज़ या फिर इम्प्लीमेंट, तो वो फीडबैक देंगे उस चीज़ के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन प्लान और देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसके लिए वो प्लान देंगे ऊपर लेवल पे, ओके। इटरेटिव कंसल्टेशन होती है कि बार बार कंसल्ट करते हैं नेशनल और स्टेट, दैट इज़ लोकल लेवल, है ना। और रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है इसमें, कि आप देखते हो फिर कि कौन सा सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट प्लान है, ओके। आफ्टर दैट इज एडवांटेजेस क्या है, बैलेंस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड विद लोकल फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं और आप लोकली उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, है ना, अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, प्रैक्टिकलिटी को, कि आपको लगता है कि आपके रीजन में कोई चीज़ हो सकती है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, उसे रहने दोगे, ओके। एनकरेजेस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल, तो ये एनकरेज करते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब बातचीत होती है एक दूसरे के बीच में लोकल लेवल्स की, नेशनल लेवल पे, और कोऑर्डिनेशन होता है अक्रॉस डिफरेंट लेवल, है ना, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और रूरल या फिर अर्बन लेवल, ओके। फिर है डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, दोनों का एकदम से कोऑर्डिनेशन होने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता आ जाती है, और टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत ही ज़्यादा होता है। रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़ को, तो अब क्या है कि गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, फिर लोकल लेवल पे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, बट नेशनल लेवल पे एग्री नहीं कर रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। तो इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज़ जो है वो अलग हो सकते हैं, इसकी वजह से रिस्क भी देखने को मिलता है। नीड स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फीडबैक, तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए कोऑर्डिनेशन का, कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, और फीडबैक की भी ज़रूरत होती है ताकि आप बता सको ऊपर के लेवल को या फिर
ऊपर वाले आपको बता सके कि उन्हें क्या करना है। ओके, सो एग्जांपल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिफाइंस नेशनल लर्निंग आउटकम्स, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल ने ये डिफाइन कर दिया कि कोई भी एक आपके एक सब्जेक्ट का या फिर आपकी एजुकेशन का क्या लर्निंग आउटकम्स रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, बट लोकल स्कूल बोर्ड चूज द टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स। बट जो स्कूल्स बोर्ड है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया और मटेरियल्स को चूज़ कर लिया। ओके, अपने अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों को देखते हुए, वहाँ के रीजन को देखते हुए। ओके, आफ्टर इट इज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या होती है, एजुकेशन प्लानिंग इज कैरिड आउट बाय रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और लोकल अथॉरिटीज विद मिनिमल इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटीज। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटीज का बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है, वो बहुत ही कम दखल अंदाजी करते हैं। ओके, सारा जो प्लानिंग होती है वो रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल अथॉरिटीज, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज, उनकी जो पावर है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको बांट दिया जाता है। ओके, बांट दिया जाता है अलग अलग लेवल पे कि आप कर सकते हो अपना काम, रीजनल लेवल वाले रीजनल लेवल पे करेंगे, ओके, स्टेट वाले स्टेट लेवल पे करेंगे, और लोकल अथॉरिटीज अपने लेवल पे करेंगी, फिर वो आगे बांट देंगे। ओके, ऐसे बांट दिया जाता है काम को। तो की फीचर क्या है, ऑटोनॉमी फॉर लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ऑटोनॉमी दी जाती है, मतलब आज़ादी दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लोकल कंट्रोल ओवर बजटिंग, करिकुलम, स्टाफिंग एंड पॉलिसीज, की कैसे आपको टीचर्स अपॉइंट करने हैं, कैसे आपको स्टाफ अपॉइंट करना है, पॉलिसीज कैसे बनानी है, करिकुलम कैसे सेट करना है, बजट के रिलेटेड उनका खुद का कंट्रोल होता है। ओके, लोकल कंट्रोल होता है। एम्फोसिस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एट द लोकल लेवल, की आप लोकल लेवल पे जो भी आप चीज़ें तैयार कर सकते हो वो आप कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, लोकल ओनरशिप होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद ही जिम्मेवार होते हो किसी भी चीज़ के। ओके, अडेप्टेबिलिटी टू लोकल कंडीशंस, कि आप लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो या अपडेशन कर सकते हो। ओके, अपडेट कर सकते हो चीज़ों को। फिर है एनकरेजेस लोकल इनोवेशन, कि लोकल इनोवेशन को एनकरेज करना, कि आपको रीजन के अकॉर्डिंग, रीजन की नीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें करनी है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी हेल्प करता है, कि किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके, फिर है डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरिएशंस इन क्वालिटी एंड इक्विटी बिटवीन रीजन, कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कि कहीं पे कैसी अप्रोच यूज़ हो रही है, कहीं पे कोई और ही करिकुलम यूज़ हो रहा है, और इक्विटी भी बहुत, मतलब आपको देखने को मिलता है कि रिजर्वेशन कहीं पे कैसा है, कहीं पे कैसा है, तो अलग अलग तरह की ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोकल बॉडीज़ में लैक एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज, की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, है ना, उसमें उनमें एक्सपर्टीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, तो जिस वजह से अच्छी पॉलिसी, अच्छी प्लानिंग तैयार नहीं की जाती। ओके, सो रिस्क ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, कि आपको क्या रिस्क होता है कि जो प्लानिंग आपने की है वो बेकार की है, सिर्फ अपने मतलब के लिए, तो उससे अलग गलत एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट प्रमोट होती है। ओके, और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी भी आती है। सो एग्जांपल क्या है, अ स्टेट और प्रोविंस डेवलपिंग इट्स ओन करिकुलम, एक स्टेट है या फिर एक प्रोविंस है अपने खुद का करिकुलम डेवलप कर रहा है, एजुकेशन स्ट्रेटजी सेपरेट फ्रॉम द नेशनल फ्रेमवर्क, कि जो नेशन ने जो तैयार किया, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने खुद के लोकल लेवल की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है स्टूडेंट्स को भी आगे जाके, है ना। तो ये सारी चीज़ें। सो आफ्टर दैट इज़ द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे इन्वॉल्व करे जाते हैं, कि गवर्नमेंट भी, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी, कम्युनिटी मेंबर्स भी और एनजीओज भी। ओके, प्लानिंग में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में, और फिर इवेल्युएशन करने में कि कितने अच्छे से वो प्लानिंग हो पाई है। ओके, जो भी एजुकेशन इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो की फीचर क्या है, इंक्लूसिव होता है, क्योंकि सभी लोगों को, सभी के नीड्स के अकॉर्डिंग सभी लोगों को लिया जाता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, कि सभी का अधिकार होता है कि वो अपनी बात रख सके। ट्रांसपेरेंसी होती है, कि यहाँ पे कुछ भी छुपाव नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें पता चलती है। शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, कि सब मिलकर अपना डिसीजन दे सकते हैं। एम्फोसिस ऑन कंसेंसस एंड कोलैबोरेशन, कि जो भी डेटा आया है उस पर एम्फोसिस करा जाता है, और कोलैबोरेशन पे, कि सब लोग मिलकर काम करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, तो इससे ट्रस्ट पैदा होता है एक दूसरे के बीच में, और कोऑपरेशन होता है कि अदर अलग अलग एक्टिविटीज़ जो अलग अलग प्लानिंग करी जाती है ना, अपने अपने विचार रखे जाते हैं, तो उससे कोलैबोरेशन भी बढ़ता है, लोग मिल करके काम करते हैं। रिफ्लेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, तो इसमें अब
जब कम्युनिटी के खुद के कुछ अलग पर्सपेक्टिव होंगे, एनजीओ के अलग होंगे, पेरेंट्स के अलग होंगे, टीचर्स के अलग होंगे, स्टूडेंट्स के अलग होंगे, और गवर्नमेंट के अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनके जो भी मन के विचार हैं वो लिए जाते हैं, उनके शो होते हैं प्लानिंग में, और नीड्स भी। सो ओके, सो इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें थोड़ा ये देखा जाता है कि सब ने मिलकर प्लानिंग की है तो इट मीन्स कि इसके सक्सेस हो जाएगा, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, और बहुत ही ऐसा होगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हो, है ना, जो भी आपने एम्स रखे हैं। सो डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, मे डिले डिसीजन। तो टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, क्योंकि इसमें जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो सबके विचार रखे जाएंगे, फिर देखा जाएगा, रिफाइन करा जाएगा पॉलिसी को, है ना, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करा जाएगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और डिसीजंस भी ऐसा होता है कि कभी नहीं लिए जाते, कभी पूरी तरह से, कभी ले लिए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि अब सब लोग अपने विचार रखेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होना ज़रूर आम सी बात है ना, तो लैक ऑफ कंसेंसस भी है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद है रिक्वायर फैसिलिटेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, कि इसमें अब आपको थोड़ी, कि आपका विचार नहीं रखा जा रहा तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें, जो कि लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है। सो एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिटी एजुकेशन फोरम, वे स्टेक होल्डर को क्रिएट अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एक कम्युनिटी एजुकेशन फोरम है जहाँ पे अपने अपने फीडबैक दे सकते हो, अपने प्लान्स रख सकते हो, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स को क्रिएट अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल की डेवलपमेंट कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, रिसोर्सेज कैसे हो, वो सारी चीज़ें चेकआउट करी जाती है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही ईजी सा भी टॉपिक था, अप्रोचेस थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो पढ़ के जाइएगा इसे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट लाइक, sorry, and also like the video, and don't forget to subscribe. Okay, thank you so much for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।